भारत माता की, भारत माता की। क्यों भाई, धार वालों की आवाज को क्या हो गया है भाई? ओ, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान विक्रम वर्मा जी, श्री मनोज सोमानी जी, श्री दिलीप पटोडिया जी, श्री प्रभु राठौड़ जी, शरद विजयवर्गीय जी, अशोक जैन जी, समंदर सिंह पटेल जी, महेश रावला जी, नीतीश अग्रवाल जी, बिपिन राठौड़ जी, नरेश राजपुरोहित जी, श्री उमेश गुप्ता जी, और आज मैं जिनको जिताने की अपील करने के लिए आया हूं, हमारी वरिष्ठ नेता श्रीमती नीना वर्मा जी। और आज राजा भोज की इस महान नगरी में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पूरे मध्य प्रदेश की जनता को दीपावली की ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कल धनतेरस थी, आज रूप चौदस है, कल दीपावली है। कल पटाखे जलाओगे क्या? अरे जोर से बोलो ना, जलाओगे? देखिए, इस बार मध्य प्रदेश में 3 बार दीपावली मनानी है। कितनी बार? अरे दार वालों, बोल तो देते हो 3 बार मनानी है, मगर क्यों? अरे रहने दो बहन जी, मैं बताता हूं आपको। देखिए, पहली दीपावली तो कल मनाओगे, बरोबर है? दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर मनानी है। 2 हो गई। और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में राम लल्ला बैठे तब मनानी है। मुझे बताओ धार वालों, तीनों दीपावली मनाओगे? माताओं, भाइयों और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम लल्ला अपमानित कर टेंट में बैठे थे, उनका मंदिर नहीं बनने देते। कांग्रेस पार्टी ने मंदिर को लटकाने का, भटकाने का, अटकाने का काम किया। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन करा और 22 जनवरी को राम लल्ला अपने मंदिर में विराजमान हो जाए। धार वालों, ये जो राहुल बाबा है, जानते हो ना राहुल बाबा को? अरे जानते हो या नहीं? ये राहुल बाबा, मैं 2014 से 19 पार्टी का अध्यक्ष था। मुझे ताने लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। मुझे ताने लगाते थे। राहुल बाबा, आप सुन लो, मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ और तिथि लिख लो, 22 जनवरी 2024 को राम लल्ला विराजमान हो जाए। माताओं, भाइयों और बहनों, आज मैं भोज राजा की नगरी में आया हूं, तब सबसे पहले मां वाग्देवी, धारेश्वर मंदिर, गढ़कालिका मंदिर और सिद्धेश्वर हनुमान को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना। मेरे जैसे
कई छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने भाजपा के सिद्धांत सिखाए, ऐसे कुशाभाऊ ठाकरे के चरणों में भी मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत की। कुशाभाऊ जी ने पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना जीवन दे दिया। माताओं, भाइयों और बहनों, एक कमलनाथ की जो सरकार थी, 1.5 साल तक ढेर सारे घोटाले किए। कमलनाथ जी के घोटालों की सूची इतनी लंबी है कि अगर मैं पढ़ने जाऊं ना तो 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठा दूं मगर सूची समाप्त न हो। शिवराज जी ने जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं चालू की थी, कमलनाथ जी ने वो सारी योजनाओं को बंद करने का काम किया। और मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी है, ये परिवारवादी पार्टी है, उनका 3 परिवार है। एक परिवार श्री कमलनाथ और नकुलनाथ, दूसरा बंटाधार दिग्विजय और उनके राजकुमार, और तीसरा सोनिया गांधी का गांधी परिवार। अब माताओं, भाइयों, बहनों, ये कमलनाथ नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, दिग्विजय सिंह अपने राजकुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और सोनिया जी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। ये धार वालों का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं? जो अपने बेटे बेटियों के लिए राजनीति में है वो आपका भला नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश का भला भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। ये 9 साल में मोदी जी ने देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाया। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के विकास के लिए ढेर सारे काम किए। अपने धार के अंदर आपको मैं बताना चाहता हूं, धार के अंदर मेडिकल कॉलेज लाने का काम मोदी जी और शिवराज जी ने किया। 2100 करोड़ की बदनावर उद्वहन योजना पूरे क्षेत्र में सिंचाई का काम करेगी। मक्सी गोधरा रेलवे लाइन चालू हो गई है और धार में ही 11 करोड़ की लॉ कॉलेज बनने का काम भी चालू हो चुका है। 35 करोड़ की अमृत 2 योजना यहां पर धार में मैं आपको कहने जाता हूं कि कुछ ही समय में धार में माताएं बहनें बैठी है ना, आपके नल से मां नर्मदा का जल आने वाला है। तिरला में महाविद्यालय की स्वीकृति की, पीथमपुर में श्रमिकों का अस्पताल बनाया और पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बदनावर में बनाकर 19 बड़ी फैक्ट्रियों का लोकार्पण करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, कई कपड़ा कारखाना लगेंगे, 4000 से ज्यादा महिलाओं को रोजगारी मिलेगी और माही समूल जल प्रदान योजना भी 2000 करोड़ की भारतीय जनता पार्टी ने चालू करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। ये सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 9 साल तक थी या नहीं थी? आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे और बम धमाके कर कर चले जाते थे। आपने नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय में पाकिस्तानी आतंकवादियों को आदत पड़ गई थी, हमला किया। उन्होंने उरी और पुलवामा में हमला किया
भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों को खत्म करने का काम किया। मोदी जी ने भारत को सुरक्षित करने का काम किया है और मोदी जी ने महिलाओं को, माताओं और बहनों को 33% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, ये बंटाधार ने ऐसी सरकार चलाई कि पूरा मध्य प्रदेश बीमारू राज्य बना था। 18 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे नेता मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को बीमारू से बेमिसाल राज्य बनाने का काम किया। भाइयों और बहनों, मैं आज कमलनाथ जी को पूछने आया हूं, 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। 10 साल तक आपने मध्य प्रदेश के विकास के लिए कितना पैसा दिया? जवाब नहीं देते हैं। मगर धार वालों, मैं ही कह देता हूं, मेरे पास हिसाब है। 10 साल में मध्य प्रदेश के लिए सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपया दिया और मोदी जी ने 2 लाख करोड़ के सामने ये 9 साल में 6,33,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को देने का काम। और इसके साथ साथ 5.5 लाख करोड़ के एक्सप्रेस हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट और कई सारे मेगा कारखाने लगाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और जहां तक गरीब कल्याण का सवाल है, 93 लाख किसानों को हर महीना 6,000 रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। 65 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया। आपके यहां भी बहुत जल्द नर्मदा का पानी आ जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत 3 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मुफ्त में कराने की योजना लाए। और अब आप कमल फूल की सरकार बना दो, 5 लाख को हम 10 लाख तक करने का काम करने वाले हैं। 80 लाख से ज्यादा शौचालय बनाए। 5 करोड़ लाभार्थियों को प्रति माह, प्रति व्यक्ति मुफ्त में अनाज देने का काम किया। अब मोदी जी ने कहा है 24 में फिर से मोदी सरकार आने वाली है और 5 साल तक गरीबों को मुफ्त अनाज मिलने वाला है। बहनों को 82 लाख बहनों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया। और अब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने तय किया है, गैस के सिलेंडर का भाव जो हो वो मध्य प्रदेश की माताओं को 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 36 लाख नए घर बनाए। और इसके साथ साथ हमने तय किया है कि गरीब परिवार की सभी छात्रों को 12 तक की सभी शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, एक और मोदी जी का नेतृत्व है जिसने भारत के तिरंगे को चंद्रमा पर पहुंचाया। G20 में विश्व भर के राष्ट्राध्यक्षों को महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पर एकत्रित किया और भारत का संदेश पूरे विश्व में पहुंचाया। भारत को सुरक्षित किया, भारत को समृद्ध किया। और दूसरी ओर जातिवाद और परिवारवाद के आधार पर चलने वाली ये कांग्रेस पार्टी है। मैं आपको बताने आया हूं मित्रों, 24 में फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। मगर 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो 23 में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। मुझे बताओ धार वालों, 23 में 17 तारीख को
कमल के निशान पर बटन दबाएंगे।